मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंतादि महान कर मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सुभावे सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखान की करिए सत्यानाश। मोक्षमार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार एक इंद्रिय के दुखों का वर्णन अपन ने पढ़ा था। अब देखो विकल्पत्रय व असंगी पंचेंद्रीय जीवों के दुख पृष्ठ क्रमांक 65 तथा जीव दो इंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे वहाँ एक इंद्रियवत्व को जानना। विशेष इतना है कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई और बोलने चालने की शक्ति हुई है। वहाँ भी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती तथा कितने ही पर्याय बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है। इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं, क्रोध आदि से काटना मारना लड़ना छल करना अन्न आदि का संग्रह करना भागना इत्यादि कार्य करते हैं, दुख से तड़फड़ाना पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं। इसलिए उनका दुख तो कुछ प्रकट भी होता है। इस प्रकार लट कीड़ी आदि जीवों को शीत उष्ण छेदन भेदन आदि से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना, यहाँ विशेष क्या लिखें। ठीक है, ये सब अपन देखते हैं विकल्प तरह के। एक इंद्री के तो अपन को दुख दिखाई नहीं देते, तो एक इंद्री का दुख समझ में भी नहीं आता क्योंकि वो दिखाई नहीं देता एक इंद्री जी। लेकिन दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पांच इंद्री असंगी ये तो सब दिखाई देते हैं अपन को, उनके दुख भी दिखाई देते हैं बेचारे। वे भी बिल्कुल छोटे से छोटा जीव भी दुख से बचना चाहता है, डरता है, भागता है। ऐसा हाथ रखो तो घबराता है, जरा सा पानी की एक बूंद गिरे तो भागता है। तो वो भयभीत है, भोजन के लिए भटकता है ना, डंक मारता है, काटता है, वो भी सब करता है ना, उसके सब कसा है। तो दो इंद्री तीन इंद्री के जीवों के तो अपन दुख प्रत्यक्ष ही देखते हैं। एक इंद्री आदि के जीव दिखाई नहीं देते, उनके दुख भी दिखाई नहीं देते, लेकिन वे भी हैं और बहुत दुखी हैं। इसीलिए हम सबको इन गतियों के अभाव का सम्यक उपाय नियम से करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी सम्यक दर्शन का उपाय नहीं किया तो फिर वो एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री की पर्यायों में जाना पड़ेगा, वहाँ अनंत दुख है। ख्याल में ना, जीवों को नरकों के दुख समझ में आते क्योंकि नरकों को ज़्यादा वर्णन है ना, नरकों से कई गुना दुख है एक इंद्री दो इंद्री की। ख्याल में ना, कई गुना, क्योंकि नरकों में तो जीव संगी पंचेंद्री होता है, तो संगी पंचेंद्री होने से वहाँ वो सब समझता है, सम्यक दर्शन भी ले सकता है, आत्मज्ञान का उपाय भी कर सकता है ना। और नरकों का काल ज़्यादा थोड़ी है। अब यहाँ का देखो तुम, नरक 7वें नरक की आयु 33 सागर है, 7वें नरक की। हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अभी यहाँ का तो देखो, कल ही अपन ने पढ़ा था ना कि एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर, कहाँ 33 सागर और कहाँ अनंत सागर, और वे भी पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में। माने वो पूरा पुद्गल परावर्तन जोड़ो तो क्या होगा, इतना काल एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री की पर्याय।
अब ये अपन सब नरक नरक की बात करते हैं भाई। और एक इंद्री दो इंद्री इन पर्यायों में जानने का कारण मिथ्यात्व है, कोई तुम्हारा परिग्रह नहीं है। मिथ्यात्व के कारण ही जीव निगोद में जाता है। क्यों? कोई भी कसाय तुम करोगे तो वो तो तुम्हें नरक स्वर्ग में ले जाएंगी, लेकिन जो मिथ्यात्व है ना, ये मिथ्यात्व निगोद का कारण क्यों है? क्योंकि मिथ्यात्व जीव को सम्यक दर्शन नहीं होने देता। वो सम्यक दर्शन नहीं होता तो जीव के जो त्रस पर्याय का जो समय मिला हुआ है उस समय पूरा हो जाता है। साधिक 2000 सागर, वो पूरा खत्म होते ही जीव कहाँ चला जाता है? निगोद चला जाता है। तो ये जो हमें और आपको ये बात अच्छी गहराई से समझ लेना चाहिए। एक तो सर्वज्ञ पे भरोसा हो तो बात बन जाए, एक तो भरोसा भी नहीं है कि हम सब साधिक 2000 सागर के लिए निकले। नहीं समझ, साधिक 2000 सागर के लिए ही निकले हैं, और जिसमें से कितना काल बीत गया वो हमें क्या पता। हम मान के चलो इसके बाद हमारा खत्म होने वाला हो तो निगोद जाना पड़ेगा। अगर मिथ्यात्व का नाश नहीं किया तो सब यहीं रखा रह जाएगा पुण्य पाप। तो इसलिए हमें अंदर से ये उपाय करना ही पड़ेगा। देखो, जितना भी दुख है, जो भी दुख है, जो भी अपराध है, जो भी गलतियां हैं, वे जिन पे सब दुनिया भर के लोग परेशान हैं, सब समस्याओं का एक ही समाधान है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं होगा, न वो बेईमानी छोड़ेगा, न वो मायाचारी छोड़ेगा, न छल कपट, न हिंसा छोड़ेगा, न मान छोड़ेगा, वो कुछ नहीं छोड़ेगा, वो सब करेगा। और हम चाहे कितने उस पर कुछ करते रहें हैं। दुनिया में व्यक्तिवाद बुरा है, व्यक्तिवाद बुरा है, साम्राज्यवाद बुरा है, एकांतवाद बुरा है, सबरेवाद बुरे हैं ना, वाद विवाद बुरा है। लेकिन ये जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा ये दुनिया से मिट ही नहीं सकती, और सबको तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये कभी मिटेंगे ही नहीं। अब इन पे अपन कितनी लड़ाई लड़ोगे दुनिया सुधर जाए, दुनिया कैसे हो जाएगी, क्या करोगे? जब तक जीव को आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। पॉल्यूशन की समस्या है, कितना समझाओगे आप, कितना बताओगे किसी को? ख्याल में है ना, आत्मज्ञान के बिना जीव कभी भी सुधर नहीं सकता। इसलिए जो बाहर में जो सुधारने की सारी दुनिया चेष्टा कर रही है कि हम दुनिया बदल दें, बदलेंगे नहीं। क्योंकि जब अंतरंग में कसायों के सॉफ्टवेयर डले हैं तो सारे फंक्शन कसायों से चल रहे हैं, तो भाई साहब सुधरेगा कैसे जी? बताओ। व्यक्तिवाद की लड़ाई होगी कि नहीं होगी? है संस्थावाद की लड़ाई होगी कि नहीं होगी? घर में लड़ाई सब जगह होगी। सम्यक दर्शन ही एक सम्यक उपाय है, और जो जीव सम्यक दर्शन का उपाय करेंगे वे ही जीव सुखी होंगे। और संसार में कोई भी जीव किसी अन्य प्रकार से 3 काल में 3 लोक में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ये जिस जीव को निर्णय हो जाए वो जीव अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। सम्यक दर्शन है क्या? अपने को आत्मा मानना, शरीर नहीं मानना, ज्ञाता दृष्टा मानना, राग रूप नहीं मानना, चेतन तत्व स्वीकार करना, ये सम्यक दर्शन और है क्या? लेकिन ये भी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ये बात गहराई में जाके समझ में नहीं आ रही है कि संसार सुखी होने का उपाय नहीं है। लोग अपन रोज कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर लेख आता है, जैन समाज में बढ़ता व्यक्तिवाद, जैन समाज में बढ़ता गृहीत मिथ्यावाद, जैन समाज में बढ़ता संस्थावाद। आते ना लिखने वाले लिखते हैं ना, ये सब क्या होता है इन सब से? तुम्हारे कहने से अथवा तो जब सम्यक दर्शन हो, आत्मज्ञान हो तो जीव सुधरेगा, और आत्मज्ञान नहीं होगा तो उसको तो अपने नाम की चाह रहेगी और वो नाम के पीछे दौड़ेगा। ऐसे हम जो चरणानियों की बातें करते हैं, बिना सम्यक दर्शन के कुछ नहीं होने वाला। सम्यक दर्शन प्राप्ति का ही एक उपाय है। सम्यक दर्शन हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, वो तो हर जगह समस्या खड़ी रहेगी। इसलिए भाई ये जो विकल्प है, असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुखों का वर्णन किया, ये दुख हमने अनंत बार अनादि काल में कितने बार भोगे हैं हमें पता नहीं है। वो वर्तमान में
अगर अपने को आत्मा नहीं जाना, आत्मानुभव नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, कि जरा से संग्रह और विषय भोगों की लालसा में जीवन गवा दिया, तो फिर अनंत दुख के लिए ये श्रृंखला चालू हो जाएगी। जब अपन ये बात करते हैं ना कि विषय कसायों की चाह में, संयोगों की चाह में ये जीवन गवा दिया, तो लोगों को इसका उत्तर समझ में आता है कि विषय कसाय छोड़ देंगे ना और संयोग छोड़ देंगे तो फिर ठीक है। इसका अर्थ इतना नहीं है, ये भाषा ऐसी है बोलने की क्योंकि तुम इसके चक्कर में जीवन गवाते हो, लेकिन इसको छोड़ने मात्र से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। आत्मा को ग्रहण करने से मुक्ति मिलती है। ख्याल में अपने को भगवान हूँ, गुरुदेव कैसे बोलते, हे भाई तुम भगवान हो। गुरुदेव की भाषा सुनो, कभी गुरुदेव का स्वाध्याय सुनो तो गुरुदेव, अरे भाई तुम भगवान हो, तुम परमात्मा हो, तुम क्यों अपने को शरीर संयोग वाला मानते हो। तो प्रायः लोगों के मन में धारणा बन चुकी होती है कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों के कारण मैं संसार में घूम रहा हूँ और मैं इन्हीं के कारण नरक चला जाऊँगा अथवा निगोद चला जाऊँगा। ऐसा है ही नहीं। पंचेंद्रिय के विषय भोग तो बहुत कमज़ोर चीज़ है, बहुत कमज़ोर। पंचेंद्रिय के विषय भोग तो बाद में छोड़ना, पहले श्रद्धान बदलना, पहले श्रद्धा तो बदल जाए, निर्णय तो हो जाए। नहीं समझ में आया? अरे भाई किराए का मकान बाद में छूटता है, पहले अपना मकान बनता है। क्या होता है बताओ? ऐसा किसी को देखा? ऐसा अपना बनाने और छोड़ दिया कि हमारा तो बनने वाला, ऐसे नहीं होता कभी दुनिया में। दुनिया में पहले अपना मकान बन जाता है तब अपना किराया का। वैसे ही जब अपन को अंदर अतीन्द्रिय आनंद मिलता है तब पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ते हैं। छोड़ते हैं माने छूट जाते हैं। लेकिन ये कैसे समझाएं? उल्टी उल्टी मान्यता है ना, विपरीतता भरी पड़ी है। तो लोगों को लगता है अरे साहब तो क्या हम विषय भोग भोगते ही रहे, क्या हम चूंकि नहीं में लगे रहे, क्या हम पैसे जोड़ने में, तो लगे ही रहोगे तुम क्या सोचते हो? उनको छोड़ने से तुम सुधर जाओगे? कोई नहीं सुधरता। कभी आज तक कोई सुधरा है क्या? ये महाराज घर बार छोड़ के भग गए, ये मिथ्या दृष्टि है जो, तो वे संस्थाओं में लग गए, मंदिर बनवाने में लग गए, वहाँ के पैसा जोड़ने लग गए हैं, संस्थाओं के मंदिरों के इकट्ठे करने लगे। उसे कहो कि ये महाराज क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है? उसकी गलती थोड़ी है भाई। वो जब बिना सम्यक दर्शन के ये बाहर में जाएगा तो करेगा क्या है? क्या करेगा? यही करेगा, उसमें क्या बात है? इस संसार का ऐसे ही स्वरूप है। अब सम्यक दर्शन हो, वेद ज्ञान हो तो अपने आप ही ये सब बात है, घर में रह के भी जीव को समझ में आ जाए कुछ करने से नहीं है। इसलिए ये मान्यता बहुत गलत बनी हुई है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छोड़ने की बात नहीं है, ग्रहण करो, अपने को आत्मा देखो, अपने को ज्ञायक भाव वाला देखो, शरीर संयोगों से भेद ज्ञान करो। अभी भेद ज्ञान का अर्थ नहीं समझते लोग, भेद ज्ञान का समझ छोड़ना समझते हैं। पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, ये मान्यता बदलो। पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ो, इसका अर्थ करते हैं पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगने में हमारा समय नहीं जाता है। पांच इंद्रियों के विषय भोग की वासनाओं में और उनके संग्रह करने में समय जा रहा है। असली बात तो वो है, भोगने की सामर्थ्य कहाँ है? तो ये निर्णय नहीं होने के कारण सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति तो करता नहीं। और मैं विषय भोगों में लगाऊं, इनमें लगाऊं। पंडित जी भी बोले थे, वहाँ भी बताया था, अरे भाई ऐसा नहीं है, ख्याल में है ना। सबको ऐसा लगता है बाहर का आचरण पालेंगे तो आत्मा मिल जाएगा। किसी को ये बात क्यों समझ में नहीं आती? बाहर का आचरण पालने से किसी को आत्मा नहीं मिला। जिनको आत्मा मिला था उनके बाहर में ऐसा आचरण प्रकट हुआ था। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में नहीं आती। कैसे करें अब? इसलिए समझ में नहीं आती कि बाहर का ही सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए सब समस्याओं का समाधान क्या है? एक सम्यक दर्शन ही सब समस्याओं का समाधान है। कोई उपाय नहीं है। अभी देखो कोरोना आया था ना, अभी एक फिर आ रहा है। कोरोना में क्या क्या घटनाएं नहीं घटी, कितना आदमी नहीं मरा, कितनी घटनाएं, कितने जवान आदि मर गए, ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई,
अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिली, इसके लिए मर गए, कितना आदमी चला गया, कितनी स्थिति, लोग घरों में बंद हो गए। और क्या हो सकता है, ये सब हुआ कि नहीं हुआ? और फिर क्या हुआ मनुष्य के लिए? जब ये खुला तो फिर आदमी में क्या चेंज आया? आदमी की पैसे के प्रति आसक्ति कम हुई, आदमी के दिमाग में बात समझ में आ गई कि पैसे से कुछ नहीं होता है, आदमी के बात समझ में आ गई कि बिल्डिंगें बनाने से कुछ नहीं है, पेड़ लगाओ, कितनों को समझ में आए। जबकि ये कोई ऐसा तो नहीं है कोई इतिहास की घटना हो, ये तो हमारे और आपके सामने हुआ भी साल भर पहले की बात भी नहीं है, बोलो है, और फिर होने वाला है, रोज आ ही रहा है ना। फिर भी मनुष्य को पेड़ लगाने की कितनी चिंता हुई, सरकारों को पेड़ लगाने की कितनी चिंता हुई, हमें पैसे में कुछ नहीं रखा, ये बात कितनी समझ में आई। और आत्मा ही सब कुछ है, वेद ज्ञान ही सब कुछ है, कितने समझ में आया। इसका मतलब समझ गए ना कि बाहर की परिस्थितियां बदलने से कुछ नहीं होता। लोगों को लगता है बाहर सब बदल जाएगा तो हमें आत्मा मिल जाएगा, मिला तो था, सब बदल तो गया था। दिन भर फ्री थे ना, लॉकडाउन में दिन भर फ्री थे, कोई काम नहीं था, बोलो, पूरी तरह निर्वृत्ति थी। ऐसी निर्वृत्ति तो महाराजों को नहीं है आज के समय में, जैसी निर्वृत्ति कोरोना में थी, महाराज को नहीं है। अपन को महाराजों से भी ज्यादा निर्वृत्ति हो गई थी कि क्यों, कि फोन भी कोई काम का नहीं, किसी से कुछ बात ही नहीं, सभी बंद, खत्म। ख्याल में आया कि नहीं आया? इतनी ज्यादा निर्वृत्ति होने पे आपको और हमें सम्यक दर्शन होना चाहिए ना, फिर हम सबको होना चाहिए ना। अब तो बस खत्म, क्यों नहीं हुआ? फिर क्यों आत्मा की प्यास नहीं जगी, क्यों आत्मा के प्रति अनुभव की बात नहीं आई, क्यों नहीं हुआ? इसलिए इससे निर्णय होता है कि बाहर में बदलने से कुछ नहीं होता। ये सब मन के चोर हैं, ये सब मन अपन को दलीलें देता है अंदर ही अंदर अपना चित्त कि साहब वो तो अपन अभी हो जाता अगर हमारे बाल बच्चे नहीं होते तो, अगर हम बाल बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो हम तो अभी मुनि बन जाते, अभी तक तो हम आत्मा में रम जाते। अभी तो समझो ये व्यापार का चक्कर है भाई साहब। अब एक बात बताओ, व्यापार अपन पैसा नहीं भी चाहते, लेकिन व्यापार में जाना बहुत जरूरी है, तो वो टूट जाएगा। ये सारी बातें हैं ना अपनी, लेकिन वे सारी बातें आपकी हमारी झूठी हैं, उनमें 1 रुपए की सच्चाई नहीं, इतनी सी भी। ये तो अपने मन को वर्ग लाने के, समझाने के उपाय हैं, अपना चोर छुपाने के उपाय हैं कि करना कुछ चाहता नहीं, आत्मा से प्रेम है नहीं, आत्मा की सच्ची लगन लगी है नहीं, लेकिन ये स्वीकार करना चाहते नहीं कि नहीं लगी। इसलिए बस मैं तो बहुत चाहता हूँ, अरे पंडित जी मेरे को कुछ नहीं है, बस अपन को तो सच पूछो तो बस आत्मा ही चाहिए। ये सब बातें झूठ हैं, ढोंग है, ढोंग। और इसी ढोंग धतूरे को शाबाशी देने वाले मिल जाते। नहीं नहीं, तुम आत्मार्थी हो, तुम मुमुक्षु हो, अरे भैया आत्मा की बात सुन तो रहे हो, तो उसको लगता है कि ठीक है मैं भी कह रहा हूँ और ये भी शाबाशी दे रहे तो बात ठीक ही होगी। इसलिए तो लोग ये पंडितों के पीछे घूमते हैं, महाराजों के पीछे घूमते हैं, ताकि थोड़ी सी संतुष्टि बनी रहे। आदमी कुछ नहीं करे ये बहुत कठिन है। देखो मैं कल किसी से एक बात कह रहा था, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं बताओ? सिद्ध भगवान क्या करते हैं? हमें और आपको सिद्ध होना है ना, तो सिद्ध भगवान जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? शांति से अनंत काल के लिए एक जगह बैठ गए, सारी गति बंद है, आना जाना बंद है, किसी का कोई काम करते नहीं, किसी द्रव्य का कोई परिणमन कराते नहीं, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करते, सिर्फ एक जगह शांति से। और कितने काल तक बैठना है? माने अगर सिद्ध भगवान पूर्णता अपने स्वभाव में स्थित हैं, तो स्वभाव हमारा कैसा है? कुछ करने धरने का नहीं है। इन सिद्ध हो गया ना, सिद्ध भगवान जब कुछ करते धरते नहीं है और वे पूर्ण स्वभाव में प्रकट हैं, तो इसका अर्थ सीधा सिद्ध हो गया कि जीव का स्वभाव करने धरने का नहीं है। ठीक है, अब हमें सिद्ध भगवान बनना है, तो बताओ अभी हम 1 घंटा आधा घंटा शांति से नहीं बैठ सकते बिना अवलंबन के। सिद्ध भगवान किसी के अवलंबन से तो नहीं बैठे, अपने स्वयं में ही बैठे हैं ना।
तो हम 1 घंटा भी बिना या तो जिनवाणी उठा लेंगे या तो किसी का प्रवचन लगा लेंगे, ये तो करते हैं, या मंदिर में आ जाएंगे, पूजा करने लग जाएंगे, स्तुति पढ़ने लग जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे। इनमें से कुछ भी सिद्ध भगवान कर रहे हैं क्या? अगर वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये करने लायक नहीं है, ठीक है। और वे अपने स्वरूप में स्थिर शांति से बैठे, इसका मतलब मुझे भी आधा घंटा 1 घंटा शांति से बैठना चाहिए, और हम नहीं बैठ पाते। अब अरविंद जी प्रश्न है कि हम बैठ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें करने की इतनी आदत है, इतनी आज से नहीं है, अनादिकाल से तड़पड़ाते हैं। 1 इंद्री 2 इंद्री से तड़पड़ा रहे हैं, तड़पड़ा कुछ करूं, शक्ति नहीं थी ना, और जैसे यहाँ शक्ति मिली करूं, जैसे होता है ना, गरीब आदमी से थोड़ा बड़ा आदमी बनता है, बड़ा मकान बनवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, ये सब करना करते तो और शांति से बैठने की सामर्थ्य नहीं हो। स्वरूप कह रहा है, आत्मा कह रहा है कि शांति से बैठोगे तो आत्मा मिले, और वो हम उसके, और हम धर्म के नाम पर न जाने कितने उपाय करते हैं, कितने उपाय। प्रवचन सुनते काहे के लिए सुनते बताना? ये हम जो प्रवचन सुनते हैं अरविंद जी, काहे के लिए सुनते? प्रश्न करो मन में, काहे के लिए सुनते हैं हम प्रवचन? क्या कारण है बताओ? प्रवचन सुनते ना, पर काहे के लिए सुनते? जैन साहब प्रवचन मंदिर में पूजा काहे के लिए करते हैं? काहे के लिए करते हैं? सुख शांति के लिए नहीं, आत्मा के लिए करते हैं ना साहब, कि आत्मा सुख शांति मिलेगा। और ये बात आपको भी पता है, ये 100% निर्णय है कि आत्मा तो आत्मा में जाने से मिलता है, ये बात पता है कि? तो फिर धोखा किसको दे रहे हैं? अपने को दे रहे हैं। तो ये धोखा दे क्यों रहे हम? ये धोखा इसलिए दे रहे हैं कि तुम जब कुछ नहीं करते तुम्हारी आत्मा कचोटती है, तुम कुछ ही नहीं कर रहे। देखो सवेरे लोग पूजा पाठ में जा रहे हैं, तुम घर में बैठे हो, तो वो आत्मा कचोटती है मनी में। सवेरे स्वाध्याय में जा रहे हैं, तुम घर में बैठे रजाई में, तो वो उसको घबराहट सी होती है, घरे में कुछ नहीं कर रहा है। मैं ऐसा नहीं, मैं नरक चला जाऊँ, वो सवेरे स्वर्ग में पहुंच जाए, तो वो भागता है मंदिर। अब अपन को समय कहोगे नहीं सब ऐसा हमारे साथ नहीं, अरे अंदर देखना ये ऐसा ही है। तुमसे मैं कहूँ मत आया करो सुबह जाके सो, तो तुम्हें अंदर ही अंदर भय लगने लगे, ऐसे कैसे? जबकि मन सोने ही का करता है, अंदर समझ में आया ना। लेकिन अब करें क्या? एक पाप लग जाएगा, ये तो कोई आलस में जीवन चला जाएगा, प्रमाद में जीवन चला जाएगा। जबकि प्रमाद है क्या? प्रमाद किसे कहते बताना? प्रमाद की परिभाषा क्या है आपको पता है? प्रमाद किसे कहते? ये प्रमत्त गुण स्थान और अप्रमत्त गुण स्थान पढ़े है ना, पहले से छठवा तक प्रमत्त और उसके बाद अप्रमत्त। तो ये प्रमत्त माने संस्कृत में इसे प्रमत्त कहते हैं और हिंदी में से प्रमाद कहते हैं। प्रमाद माने अपने स्वरूप में नहीं जाना, इसका नाम प्रमाद है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और अपने स्वरूप में चले जाना, इसका नाम अप्रमाद है। अब मजेदार बात है कि हम मंदिर में भी आके प्रमादी थे, स्वाध्याय में भी प्रमादी थे, समझ गए ना, पूजा पाठ में भी प्रमादी। क्यों प्रमादी क्यों थे? अरे जब मुनिराज प्रमादी है, 28 मुर्गों का पालन कर रहे हैं, जब वो छठवें गुण स्थान में है, उनको प्रमादी कह रहे हैं। तो भैया हम तो यहाँ पे स्वरूप की ओर जा ही नहीं रहे, सिर्फ बाहर में धमाधम करने में लगे हैं। तो मैं पुरुषार्थी कैसे हो गया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसको लोगों ने पुरुषार्थ समझ लिया है। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो प्रमाद है। लेकिन वो घर में पड़े रहने वाला प्रमाद भेद देता है। वो क्यों देता है? कि सब आते हैं ना, अंतर समझ में आएगा। अब जैसे कोरोना में कोई नहीं आ रहा था, सबरे मंदिर बंद थे ना, तो सब अपने आप घर में शांति से रहने लगे थे। फिर किसी से कहो तुम्हें डर नहीं लग रहा मंदिर के दर्शन? अरे अब कुछ हो ही नहीं रहा, अब सब ही नहीं जा रहे, हम क्या अकेले थोड़ी ही। नहीं समझ में आया? पहले जैनियों ने बहुत हल्ला मचाया कोरोना में, मंदिर खुलवा के रहेंगे, चोरी चोरी जाएंगे, चुप चुप के जाएंगे, समझ गए ना। और भिंड में जब पुलिस पकड़ के ले गई, समझ में आया ना, और फिर जब कार्रवाई हुई कि अगर अब खुले मिल गए, अब कुछ हो गया तो फिर बताएंगे, फिर सबने बंद कर ली, समझ गए ना। हाँ, और हमारे भगवान ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या?
ये देखो तो ये उनकी हालत है, ये जो स्वरूप समझ रहे हैं। हमारे भगवान ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? तुम्हारे भगवान दूध घी खाते हैं क्या? सुबह सुबह दूध घी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे हैं? ख्याल में आएगी? खबर ही नहीं है। हमारे भगवान ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमारे भगवान ऐसे क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे भाई? या कोई इनको वो चावल खाते हैं क्या तुम्हारे? वो ये जो नहीं चढ़े आज 2 3 4 दिन नहीं चढ़े तो कुछ परेशान हो जाएंगे लोग। भाषा दो कैसी बोलते? बताओ भगवान ऐसे ही बैठे रह गए। कैसे बैठे रह गए भाई? भगवान तुम्हारे भरोसे बैठे, कुछ खबर नहीं है ना। फिर 2 3 4 6 दिन हल्ला मचाया, खूब हल्ला मचाया। 15 दिन हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, सरकार से करेंगे। और जब ज़्यादा ही कोरोना फैल गया तब सब घरों में सेट, फिर सवेरे उपाय खोजने लगे। हम यहीं स्तुति पढ़ लेंगे, हम यहीं जनवाणी के दर्शन कर लेंगे। अब सवेरे उपाय निकल के आ रहे हैं। ख्याल में है ना? और चलो भैया स्तुति तो पढ़ ही लो कम से कम। किसी को अंदर से ये भाव भाषण नहीं हुआ कि चलो भाई अवसर है आत्मा का ध्यान लगाओ, क्योंकि ध्यान में मन ही नहीं लगता। लेकिन भाई हमसे कहने लगे बाहर में कुछ है नहीं, अंदर में जा नहीं पाते, करे क्या? गुरुदेव से प्रश्न पूछा किसी ने, इतना ऐसा उत्तर इतिहास में बहुत कम लोगों ने दिया होगा जो गुरुदेव ने उत्तर दिया। गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया कि देखो गुरुदेव, हमने जो तत्व ज्ञान सीखा है और आपके निमित्त से समझा है, ये बात तो 100% हमें समझ में आ गई कि सम्यक दर्शन ही धर्म है। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन एक बात तो बताओ, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा प्रश्न है, तब तक तो शुभ भाव में रहना चाहिए ना, अशुभ में तो नहीं जाना चाहिए। तो आप सोचो इसका उत्तर क्या देना चाहिए? वो सही कह रहा है ना? पहले आपसे पूछ लेते, फिर गुरुदेव का उत्तर बताएगा। समझ में आ गया है? नहीं नहीं नहीं, समझ दर्शन नहीं है तो स्वभाव में ही रहेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा। हाँ, क्या कह रहे जैन साहब? स्वभाव सम्य दर्शन, बराबर। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम ठीक कहते हो। गुरुदेव, क्योंकि ऐसा कहते ही तो बहुत गड़बड़ हुई है। गुरुदेव ने कहा कि सम्यक दर्शन नहीं होता तो सम्यक दर्शन का ही उपाय करो। किसा उपाय में मन नहीं लगता तो उपाय में मन लगाओ, जबरदस्ती लगाओ, लेकिन ये रास्ता मत खोजो कि हम कुछ और कर ले तो ठीक रहेगा क्या। बहुत सारे लोगों ने ये रास्ता खोज रहे। अरे अब जब तक शुद्ध भाव नहीं होता, जब तक आत्मा नहीं मिलता, तब तक तो शुभ भाव करना चाहिए। नहीं तो मिथ्या दर्शन है, ये भाषा मिथ्या दर्शन है। ये आपको क्यों करना चाहिए शुभ भाव? शुभ भाव के करता हो तुम, तुम्हारे हाथ में शुभ भाव करना। बोलो, ये मंदिर आना, पूजा करना अपने हाथ में है? अपने हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है? अरविंद जी मेरे से पूछो, किसके हाथ में है? ये अपन मंदिर आए, कौन आया? मंदिर आने का पुरुषार्थ किसने किया? पूजा किसने की? मैंने की। भिक्षाल किसने किया? मैंने। मैं चाहूँ तो नहीं करूँ, मैं चाहूँ तो कल से जाना बंद कर दूँ। बोलो, ऐसी मान्यता मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन का कारण है? हमें नहीं कह रहे सम्यक दर्शन, हम तो कह रहे ऐसी मान्यता मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन का कारण है। सुनो, मिथ्या दर्शन है और मिथ्या दर्शन का ही कारण है। नहीं आई समझ में? अभी नहीं समझ में? अभी ऐसे नहीं समझ में आएगी। अब दूसरी बात समझाता हूँ। देखो भाई, ये तो आपने स्वाध्याय में सुना ही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। तो ये चलना फिरना, ये जो लौकिक सांसारिक क्रिया है, ये जड़ की है कि जीव की? ये जो तुमने पूजा में भाषा बोली, ये जड़ की है कि जीव की? ये जो इधर से उधर सामग्री चढ़ाई, ये जड़ की क्रिया है कि जीव की? और तुम अपने को इसका कर्ता मानते हो, इसका ही नाम तो मिथ्यात्व है। अब इसका ही नाम मिथ्यात्व। वंदन इन लगता, हम चाहे तो करें, हम चाहे तो अपने परिणाम अपने हाथ में है। देवेंद्र जी बताओ, परिणाम अपने हाथ में है? परिणाम कैसे करें कैसे नहीं करें? हे मास्टर जी, परिणाम तो अपने हाथ में है कि नहीं? परिणाम की संभाल करना तो अपने हाथ में है कि नहीं? कि सुनो,
है? कह देते हैं भी। हाँ, कहना व्यवहार है, मानना मिथ्यात्व है। कहा जाता है कि अपने परिणाम संभालो, लेकिन वास्तविकता ये है, अगर परिणाम अपने संभालने से संभले रहते तो फिर कोई मुनिराज इतने ऊपर जाके, मुनिराज समझ गए ना, ऐसे परिणाम क्यों बिगाड़ते कि वापस ग्रस्त हो जाते, वापस शादी कर लेते? क्यों? फिर तो अपने परिणाम, याद में सब कुछ होता, कुछ मिल जाता। हाँ, फिर तो हम अपने परिणाम संभाल के रखते। लेकिन ऐसा नहीं है, परिणाम भी अपनी योग्यता के अनुसार, इसलिए अपन ध्यान तो देते नहीं कि परिणाम अपने अनुसार नहीं हुए, जैसे होने थे वैसे। तो इससे फायदा क्या? इससे फायदा ये है कि अगर तुम परिणामों के कर्ता नहीं बनोगे, जड़ के कर्ता नहीं बनोगे, तो तुम शांति से अकर्ता ज्ञाय की ओर देख सकोगे। और अगर इनके कर्ता बनोगे तो तुम कभी भी तीन काल में ज्ञाय की ओर देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम बैठे मान के चलो आत्मा को देखने के लिए। अब भैया वहां परिणाम तो आ ही रहे दुनिया भर के, अब तुम यार ये परिणाम क्यों आ रहे, ये परिणाम, तो तुम्हारी सारी ताकत कहाँ लग गई? परिणाम। ऐसे जड़ की क्रिया के कर्ता बनोगे तो मैं ऐसा बैठूं कि मैं ऐसा बैठूं, मैं ऐसा रीढ़ की हड्डी सीधी करूं कि ऐसा आसन लगाऊं, इसी में लगे रहूं। ये समझे? कई लोग तो आधा घंटा आसन ही सेट करने में खत्म कर देते हैं, समझ गए ना? कुछ नहीं रखा इनमें। अच्छा बताओ, लेटे लेटे आत्मानुभव हो सकता है कि नहीं? है? तो तुम लेट के करते हो कि नहीं? है? लेट के हो सकता है कि नहीं? क्या हो सकता है? तो करते हो कि नहीं? पता लेटते समय क्या, अरे अब तो लेटे हैं, अभी क्या का? अरे भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। ये क्या लेटा और क्या खड़े भाई? अंतरंग में अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों है। आत्मा थोड़ी लेट जाता है, ज्ञायक भाव थोड़ी लेट जाता है। लो इनके यहाँ तो जाओ तो ये तो सोते सोते ध्यान करवाते हैं। तर्क करने वाला तुम्हारी 2 मिनट में सारी बात गिराएगा ना। लो पहले तो एसी में ध्यान कराते थे, अब सोते सोते ध्यान कराते। लोगों के दिमाग में ये और घुसा हुआ है कि अपने को कठोर परिश्रम करना, तप करना। मैं तप का अर्थ मैंने खेला भी, आप नियम सार में आया था, गुरुदेव ने किया था कि तप का अर्थ कोई तपना थोड़ी होता है। तप का अर्थ तो आनंद होता है, लेकिन अपन तप का अर्थ क्या समझते हैं? मुनिराज भरी दोपहरी में खड़े, काहे को खड़े भैया भरी दोपहरी? आपको पता मुनिराज कोई, अपन कोई बहुत गलत धारणा है। मुनिराज जो अपन पढ़ते दिखते ऐसा नहीं होता। मुनिराज कोई जंगल में इसलिए नहीं जाते कि वहां पे उनको शेर चीते खा जाए या खूब गर्मी लगेगी, खूब मच्छर काटेंगे तो उनको मजा आए, ऐसा नहीं है भाई। जंगल का अर्थ होता है एकांत। अब नगर बस्ती में एकांत तो मिल नहीं सकता, क्योंकि इतनी दुनिया है, इतने लोग हैं, नाना प्रकार की बातें, तो वे तो अपने को एकांत के लिए जंगल में जाते हैं। और मुनिराज कोई जानबूझ के धूप में खड़े नहीं होते कि अच्छा यहाँ ज़्यादा बढ़िया धूप आ रही है और यहाँ पूरा शरीर जल जाएगा, यहीं खड़ा होता हूँ, वैसे नहीं होते वो। उनको ऐसे थोड़ी, वो तो बैठे थे। अब वहाँ पहले छाया थी मान के चलो, फिर वहाँ धूप आ गई, अथवा वो ऊपर जाके, डॉक्टर साहब बहुत समझाते हैं कि भाई ऐसी जगह खोजते हैं जहाँ आम आदमी नहीं पहुँचे, ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। हम जब नीचे अच्छी छायादार वृक्ष में बैठ जाएंगे तो वहाँ तो और भी आदमी आके बैठ जाएंगे, फिर डिस्टर्बेंस कि ये कौन बैठे हैं, अथवा कोई कुछ पूछेगा। तो वे ऐसी चोटियों पे, ऊपर पर्वतों पे चढ़ जाते हैं, पहाड़ों पे, कि ताकि वहाँ कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति, वे कोई उसके लिए नहीं चढ़ते हैं कि शरीर को कष्ट देना है, शरीर से उनको कोई। और दूसरी बात, इतना अंदर आनंद बहता है, इतने आनंद में रहते हैं कि उनको वो कष्ट नहीं लगते। कष्ट लगे तो फिर वो तो बात ही खत्म होगी, उनको कष्ट। अभी वो क्या चलता है, मैं भूल गया क्या कहते हैं उसे, राइड कहते हैं ना, राइड्स, ये पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना आजकल, है? हाँ, ट्रैकिंग ख्याल में है ना। तो अब तो लोग पैसा दे दे के ट्रैकिंग कर रहे हैं, देखा है कि नहीं देखा है? ये जाते हैं लोग जिम कार्बेट वगैरह और इधर उधर पीछे, तो वहाँ क्या होता है? पैसा भी देते हैं और उल्टे सीधे रास्तों पे चढ़ने में मजा आता है। चलो, समझ गए नहीं समझ गए?
मोटे मोटे लोग चढ़ रहे हैं बेचारे पहाड़ पकड़ पकड़ के, अरे तो अब उनको तो देखो वो आनंद आता है ना, तो वो चढ़ना भी आनंद देता है। और अगर वो जबरदस्ती चढ़ाया जा रहा हो, समझ गए ना। लेकिन कोई ऐसे मुनिराज इतने आनंद में रहते हैं कि उनको वन जंगल पहाड़ सबको देख देख के आनंद आता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती किसी प्रकार। भाई ऐसा नहीं है कि अरे भैया अब इतने ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, लेकिन मोक्ष चाहिए तो चढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन अपन चूंकि समझ नहीं पाते मुनिराज का, तो अपन को ऐसा लगता है अरे साहब फिर मुनिराज जंगल ही क्यों चले गए, फिर मुनिराज इतनी तपस्या, अरे मुनिराज कोई तपस्या नहीं करते, मुनिराज तो अपनी आनंद को भोगते हैं, तुम्हें वो तपस्या बाहर में दिखती है तो क्या कर सकते हैं। ख्याल में अजय एक बार बताओ, मैं एक प्रश्न करता हूँ इस बात को समझाने के लिए, माँ बनना कष्टपूर्ण है कि नहीं? किसी औरत के बच्चा होना कष्टपूर्ण अवस्था है कि नहीं? अगर उसको पेटी है तो कष्ट। बोलो। है 100% है। पेट में भाई साहब 9 महीने बच्चा रखना कोई ऐसी मजाक है क्या है? तुम जरा सा बैग टांग के देखो, 2 घंटे 4 घंटे अपने आप उतारने का मन करेगा कि नहीं? तुम वो 9 महीने पेट में बच्चे को रखे रहती है, ठीक है, 9 महीने, कितनी तकलीफ कितनी पीड़ा। अपन ने तो अपनी पत्नी को देखा है ना कि कितनी तकलीफ, बाप रे बाप, उस तकलीफ से वो गुजर रही है, बराबर है। और वो जब बच्चा पैदा होगा उसकी भयंकर तकलीफ है कि नहीं, और उसको पालना पोसना बहुत तकलीफ। ये सब तकलीफ में भी हर औरत वो तकलीफ झेलने को मंजूर है कि नहीं? मुकेश अंबानी की पत्नी भी 3 बच्चों की मां बनी। उससे कहते तुम तो इतना पैसा है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें बुढ़ापे में बच्चों की जरूरत पड़ेगी, गरीब तो बुढ़ापे के लिए करते, तुम तो करो ही मत, पैसा इतना है। क्योंकि बच्चा बहुत कष्टपूर्ण है होना, बहुत तक तुम्हारी जान भी जा सकती है। और दूसरी बात, तुम पे इतना पैसा है, बढ़िया मार्केट से बढ़िया खरीद लाओ, क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन नहीं, बच्चा तो अपना ही चाहिए, माँ तो मैं खुद ही बनूंगी। कि तुम्हें नहीं पता 9 महीने बहुत करे, सब कष्ट सह लेंगे देखो, लेकिन जो माँ बनने का आनंद है, जो माँ बनने की खुशी है, उसके सामने जे पीड़ाएं नहीं है। लेकिन जो औरत माँ नहीं बन पाती, जिसको कोई कष्ट नहीं है, उसकी पीड़ा तुम समझ नहीं सकते। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए कितने ही मॉडर्न जमाना हो जाए, औरतें शादी करने के बाद बच्चा जरूर चाहती, बच्चा हो रहा है। तो भाई ये ममता ही ऐसी है। ऐसे ही जब आत्मा का आनंद मिलता है, तुझे बाहर के कष्ट ही नहीं लगते। अब लेकिन आत्मा का आनंद नहीं मिला तो तुम्हें कष्ट ही कष्ट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब जो माँ को मजा आ रहा है वो तो तुम्हें भोगने मिला नहीं, तुम्हें तो माँ का क्या दिख रहा है? तो चलो एक बच्चा हो गया, अब तो समझ जाना चाहिए कि बहुत कष्ट है, दूसरा तो नहीं करना चाहिए ना, है? दूसरा तो नहीं करना चाहिए, दूसरा भी करते हैं। और अब तो वे ऑपरेशन से होने लगे, ठीक है ना, तो 2 खत्म हो जाते हैं न। कितने करे आदमी? 3 4 भी करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 7 भी करता है। कि क्यों इतना कष्ट है? अरे कुछ नहीं भाई साहब, ऐसे ही इस जीव को आत्मा का जो आनंद है, अगर वो मिल जाए तो समझ में आ जाए कि रात्रि भोजन छोड़ना कितना सरल है, जमी कंद छोड़ना कितना सरल है, पानी क्या जीवों की दया करना कितना सरल है, बाजार का छोड़ना कितना सरल है, एक टाइम खाना कितना सरल है, कपड़े उतारना कितना सरल है, जंगल जाना कितना सरल है। ये कब आए समझ में? जब आत्मा मिल जाए। इसलिए सम्यक दृष्टि को कभी मुनिराज के बाहर के आचरण की महिमा नहीं आती। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि को कभी मुनिराज के बाहर के आचरण की महिमा नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये तो बहुत सहज है, ये तो सरल है, तो होना इसमें क्या है। लेकिन जो अंदर मुनिराज आनंद भोग रहे हैं, वो तो मुझे ही पता है कि कितना आता होगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे हम लोग उदाहरण दे देता हूँ इस बात को समझाने के लिए
किसी की 4x6x6 की दुकान है, छोटी सी दुकान है, बहुत एक ही पैर पे खड़ी रहो, मतलब से सीधे खड़ी रहो, और उसमें भाई दुकानदारी है। अब तुमने देखा जी आदमी कितना, भैया कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन तुम्हें किसी ने बताया कि 2 लाख रुपए दिन की बिक्री होती है और 20% का मार्जिन है, 40,000 रुपये दिन की कमाता है। तुम्हें तुरंत लगेगा काश ऐसा खड़े होने हमें मिल जाए। तो उसके कष्ट नहीं थे क्या गए, वो लोग कष्ट थे क्या गए फिर, अरे बाप रे बाप 40,000 रुपये बाहर से देख रहे ख्याल में है ना। हाँ, अरे वो तो कष्ट दिखेंगे नहीं, वो अगर कहेगा हमारी दुकान ले लो, तुम कहोगे झट से ला तुरंत दे, ख्याल में है ना। देखते नहीं तुम जे गांधीनगर वगैरह में, चांदनी चौक वगैरह में छोटी छोटी सी दुकानें करोड़ों रुपए की बिकती। अपन को इसमें ढंग से कुर्सी डाल के बैठ तो सकता नहीं आदमी, करोड़ रुपए की दे रहा, क्या आपको पता है इसमें कितना माल बिकता है। ऐसे ही जैसे तुम्हें पैसे का भाव वासन होते ही कि अरे 40,000 रुपये देखो अपने आप, ऐसे ही जब तुम्हें मुनिराज के अतीन्द्रिय आनंद का जरा सा भाव वासन हो, तब पता चले कि मुनिराज क्या चीज़ है। अभी भाव वासन नहीं होने के कारण वे 30 दिन से भोजन नहीं करा जय जय गुरुदेव, उनने 25 दिन से नहीं किया जय जय गुरुदेव। ख्याल में आया कि नहीं आया, ये कोई बात है, इससे कोई मतलब है, इससे कोई धर्म का मतलब है। कुछ खबर देखो, भाव आवेश भी कई तरह का होता है। अभी श्वेतांबरी दीक्षा देखी तुमने, आजकल बहुत वीडियो आ रहे हैं श्वेतांबरी दीक्षा के, और सब 10-10 साल के बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, 12-12 साल के बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, और उसका पिता अपने बेटे को, अब देखी नहीं तुमने उनके समारोह, देखो ना, जब उनके गुरु पीछी देते हैं वो छोटी सफेद, तो कैसे नाचते हैं वे जैसे मोक्ष मिल गया हो, कितनी खुशी, बाप रे बाप। अब ये भी एक स्थिति है, ये भी एक वैराग्य है, बोल ये भी एक है ना, क्योंकि वहां पे शुरू से ऐसा माहौल बना हुआ है। दीक्षा लेना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मैंने बहुत खुशी मनाते हैं। आपको पता है, देखा है कुछ उनके पास, जब मैं विजयवाड़ा प्रचार करने गया था, तब एक लड़की दीक्षा लेने वाली थी, समझ गए ना, 18-19 साल की होगी, हैं? हाँ नहीं स्थान है, मूर्ति पूजन में। तो भाई साहब इतना सम्मान, इतना सम्मान, इतना सम्मान उस लड़की का। वो अहमदाबाद से आई, तो अहमदाबाद में जितनी समाज, वहाँ पे उसके घर घर भोजन, 1 महीने वहाँ, फिर 15 दिन विजयवाड़ा, फिर जहाँ जहाँ उनकी समाज है सब जगह उसका आदर सत्कार, आदर सत्कार। अभी से कि इनकी 3 महीने बाद दीक्षा है, अंदर समझ आया ना। तो मैंने वहाँ देखा, मैं इतना करते, तो मैंने कहा वो माहौल ऐसा है कि आदमी को दीक्षा लेने का मन करता रहे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है यार, एक बात बताओ, जो तो ट्रेंड है ना, ट्रेंड जो चीज का चल जाए, ऊपर इतना ज्यादा मान सम्मान, इतना इतना प्रेम बासल, तो आदमी को लगता बनी जाता हूं मैं, ख्याल में ना। तो वो 10 साल का बच्चा और उसका पिता, मैं कल देख रहा था 11-12 साल का होगा, उसको जरा सी पीछी मिली, उसके पिता ने उसे गोद में लिया और ऐसा समोसन बनाते हैं, वो ऐसा उसके चक्कर लगाते हैं, मानो उस पर नृत्य करते हैं। इतना खुश ऐसे झूम झूम के नृत्य कर अपने बेटे को लेके वो दीक्षा लेने वाला है। वो अंत समझ में एकदम जैसे उसका लड़का किसी का ऑफिसर बन जाए, कुछ बन जाए, ऐसा खुश, और लड़का बहुत खुश, और हजारों की जनता बैठी हुई है, समझ गए ना, सब अनुमोद। ये भी एक मैंने कहा गजब कमाल है साहब, दीक्षा के प्रति इतना महिमा, इतनी उसकी अट्रैक्शन, मैंने इतना मज़ेदार चीज़ के साथ मुझे मिल जाए। वो पीछे कम से कम कितने 100 लोगों ने दीक्षा ली थी, कल मैं देख रहा था। वो पीछे एक देते थे और एक नृत्य करते थे। ऐसे लड़के बिल्कुल 18 साल 19 साल 18 साल 19 साल 17 साल 18 साल 19, ऐसी लड़कियां 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल। कोई पैकेज छोड़ के आ गया, कोई कुछ छोड़ के आ गया, कोई अमेरिका से आ गया, कोई किसी से आ गया, कोई किसी से आ गया। अब आप हमको लगता है कि साहब अरे भाई कई तरह की चीजें होती है, परिस्थितियां हैं, ये भाव आवेश है। देखो दीक्षा लेना, घर गृहस्थी छोड़ना, ये बहुत कठिन नहीं है, ये अपन को लगता कठिन है,
कठिन इसलिए कि तुम्हारा जो पालन पोषण हुआ है वो इस टाइप का हुआ है कि घर कुछ सब कुछ है, समझ में ना। हमारे जो संस्कार हैं घर गृहस्थी वाले, हमने अपने माँ बाप को देखा, अपने घर मोहल्ला पड़ोस को देखा, अपने रिश्तेदारों में देखा, अपन को बेई संस्कार तो पड़ते हैं, समझ गए ना। तो अपन घरों से चिपके रहते हैं, मुझे लगता है घर कैसे छोड़ा जा सकता है। उनके यहाँ उस टाइप का ही देखते हैं वो शुरू से बच्चे, कि चाचा ने दीक्षा ले ली, चाची ने दीक्षा ले ली, हमारे भैया ने दीक्षा ले ली, हमारे फलाए, तो उनके भी संस्कार। अपन को समझ में है ना ये बातें मैं क्यों खोल रहा हूं। तुम ये बंजारे जानते हो? बंजारे क्या है? बंजारे ये लोगड़िया जी। अब अभी आपको पता है जब राजस्थान में छत्रपति क्या नाम था उनका, महाराणा प्रताप, तो जब उनका आक्रमण हुआ और जब वे जंगल जंगल भटकने लगे तो उनकी जो सेना थी, उनके जो प्रेमी थे, वे उनके साथ जंगल जंगल भटकने लगे। तो उनने ऐसा नियम लिया कि जब तक हमारे राजा को वापस गद्दी नहीं मिल जाएगी हम घरों में नहीं रहेंगे, हम जंगल ही जंगल भटकेंगे। तो भाई साहब इतिहास है कि वो गद्दी मिली कि नहीं मिली, लेकिन वे जंगल जंगल तो मैं सब समय बीत गया और वे हजारों वर्षों तक, और आज भी जंगल जंगल भटकते, मतलब ऐसे गांव गांव में गाड़ियों बैलगाड़ियों पर रहते, देखे होंगे आपने। अब भी एक संस्कृति है। इनसे कहो कि इनको घर बनाने का भाव नहीं आता, ऐसी तरीके से बैलगाड़ी में जीवन व्यतीत कर देते, लेकिन ठीक है उनके यहाँ ऐसी ही परंपरा है, आदिवासी जंगलों में ऐसी ही परंपरा है। तो ये बहुत सारी चीजें जो बाहरी है, ये तो आपके संस्कार, आपकी सामाजिक धरोहर परिस्थितियां वो डिपेंड करती हैं कि आप कैसे चलोगे। वास्तव में तो आत्मा का इन सब से कोई संबंध नहीं है। इसलिए जिन लोगों के दिमाग में होता है कि ये संस्कृति अच्छी और बात बुरी अच्छी की यही नहीं, वो तो जैसे माहौल में पलता है बच्चा वो वैसे ही होता है। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे उदय होते हैं, ऐसे ही कर्मोदय होते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसे ही परिणाम होते हैं। यही वस्तु स्वरूप है, यही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए हमें और आपको भी अंतरंग में आत्मा के पीछे जाना चाहिए, आत्मा के अनुभव में लगना चाहिए। ये बाहर की कहाँ कैसी परिस्थितियां हैं, इनसे धर्म का कोई लेना देना। कोई बच्चे दीक्षा के लिए और भाग रहे हैं तो इन्हें आत्मा जल्दी मिल जाएगा, नहीं है। वहाँ दीक्षा लेना फैशन हो सकता है, एक ट्रेड हो सकता है, वहाँ पे शुरू से ऐसा चला आ रहा है तो चलता जा रहा है। अंतर समझ में है ना? माहौल बनता है, इसे छोड़ने छाड़ने का माहौल नहीं बन जाता, कभी कभी दान देने का माहौल बनता है कि नहीं। वाह वाह इसमें आगे बहुत बड़ी समय समाज को जरूरत है, देखो सब पैसे तो सब लो, हमारे लोगों मैंने पैसा देने के लिए ऐसी लाइन लग जाती है। हम लोग जब वहाँ थे, भागवत था ना, भागवत सागर में हॉस्पिटल, विद्यासागर महाराज जी जब बनवा रहे थे, हाँ, तो भाई साहब वहाँ ऐसा बताते हैं लोग कि जब महाराज जी ने घोषणा करी कि हम ये बनाने वाले, और पहली बार था उनका इतना बड़ा उस समय का वो प्रोजेक्ट, वो बाद में तो सबसे पहले वो ही बना था, 20 साल पुरानी बात है। हाँ जब वो बना था शिलान्यास हुआ था भाई का, हाँ, तो लोगों ने ऐसा बताते सोने की चेन लो लो, हम कह रहे आदमी कह रहा वो चाय जिसके लो लो, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया आदमी के लिए, समझे ना। दान का ऐसा भाव, सब आवेश, ये भाव आवेश, इनसे कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज धर्म समझ गया धर्म मिल गया, ये कोई नहीं। ये तो जैसा माहौल बनता है, अंतर समझ में आ गई बात। तो इन माहौलों पे कुछ नहीं रखा, बिना माहौल में आत्मा मिले तो बात, समझ गए ना। शांति से एकांत में बैठे हो, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई मान कसाय का पोषण नहीं हो रहा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई जय जयकार करने वाला नहीं है, और फिर भी तुम अकेले में बैठ के अपने आत्मा का आनंद ले रहे हो, तुम्हारा सुख बढ़ता चला जा रहा है। ये आत्मा मिलने का लक्षण है। सहजानंदी सोद